दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग सेंटर और इंडिका कोचिंग सेंटर पे हमने कई सारी वीडियो दिया, उसका आप लोग अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। इसलिए अब इस वीडियो में हम जो है कोहिनूर हीरे के बारे में बात करेंगे। और कोहिनूर हीरा जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है आपसे क्वेश्चन बनते हैं। कई सारे एग्जाम में तमाम तरह से इस पे क्वेश्चन जो है उठा करके दे देता है। तो आज जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इस पे कि एक बार यदि इस वीडियो को आपने पूरी तरीके से देख लिया, समझ गए, तो कोहिनूर हीरे से जो भी प्रश्न आपका आएगा वो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं इसके इतिहास में। कोहिनूर हीरा का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि डायमंड। अब देखिए इसको कोहिनूर हीरा क्यों नाम दिया गया था और ये हीरा जो था ये कहां से मिला, ये तमाम सब चीजें जो है इस चीज को यहीं पे हम लोग देखेंगे। अब कोहिनूर का मतलब जो है आप लोग समझ लीजिएगा कि कोहिनूर आखिर इसका नाम क्यों दिया गया है, इस पे अपना दिमाग मत लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं कोहिनूर हीरे के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। देखिए ये जो हीरा है ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के एक खान से, यानी आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला है। आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है? गुंटूर जिला। और इसी की एक खान है और यही खान है कोलार की खान, और यहीं से ये मिला था क्या? कोहिनूर हीरा। ठीक, और ये तमाम जो हीरा मिलते हैं आजकल, जितने भी हीरा खुदाई से मिलते हैं, उन हीरों में ये जो हीरा मिला था अब तक का सबसे बड़ा हीरा था। ठीक है ना। अक्सर हीरे जो है इतने छोटे क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं। इस हीरे की ये वजन कहिए तो ये जो था ये था 793 कैरेट का। कितने का? 793 कैरेट, यानी 158.6 ग्राम का था। ठीक है ना। अब इसी से इसके बारे में समझ लीजिएगा। अब हुआ क्या कि दक्षिण भारत में काकतीय वंश का शासन था। किस वंश का शासक था? यहाँ पे काकतीय वंश थे और उसी वंश के समय में ये हीरा मिला, काकतीय। ठीक, और जब काकतीय वंश के समय में 13वीं शताब्दी में ये हीरा मिला तो उसी वंश के पास ये सुरक्षित रहा। ठीक, अब हुआ क्या कि देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जब अपना दक्षिण अभियान कर रहा था उसी समय इसका एक सैनिक था या सेनानायक था, मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर। इसने जो है हमला किया या आक्रमण किया किस पे? काकतीय वंश पे। और काकतीय वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। ये जो है प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव को इससे क्या मिलता है? कोहिनूर हीरा। तो प्रताप रुद्रदेव जो है काकतीय वंश के शासक, हीरा किसको देता है? मलिक काफूर को। एक चीज समझ लीजिएगा अब कि इतना आपको क्लियर हो गया कि ये जो है दक्षिण भारत में कोहिनूर हीरा मिला था किस वंश के शासकों को? काकतीय वंश के। और काकतीय वंश पर जब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसका जो सेनापति है मलिक काफूर, तो मलिक काफूर जो है उस हीरा को प्राप्त करता है काकतीय वंश से। ठीक, अब ये समझ लीजिए कि ये आ गया हीरा कहां पे? खिलजी वंश में, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया। ठीक, तो इसको लाया कौन? काफूर। इसको काफूर लाता है किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ये समझ लीजिएगा कि अलाउद्दीन के समय में ये हीरा आया कहां पे? दिल्ली सल्तनत में, यानी उत्तर भारत में आया। ठीक, जब यहां पे ये हीरा जो है संरक्षित रहा और पूरे दिल्ली सल्तनत में ये हीरा रहा। उसके बाद जब मुगल काल आया, मुगल काल में भी ये हीरा जो है दिल्ली में बना रहा। जब आता है मुगल काल का एक शासक शाहजहां,
तो शाहजहां ने क्या किया कि इस हीरे को लेकर के और अपने जो है मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। किसमें जड़वा दिया? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। और आपसे प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन किसका था? तो मयूर सिंहासन जो है ये शाहजहां का है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां इसने क्या किया कि इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में चढ़वा दिया। अब शाहजहां के बाद जो इसका लड़का हुआ कौन? औरंगजेब। इसने क्या किया कि ये देखिए कि शाहजहां के मरने के बाद इसको उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। उत्तराधिकार के युद्ध के साथ साथ जो है इसको दो दो बार अपना राज्याभिषेक कराना पड़ा। ये सब चीज जब हम औरंगजेब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को ये बताएंगे। जब ये शासक बना तो इस मयूर सिंहासन से इसको कई सारी दिक्कतें हो रही थी। तो कुछ ज्योतिषियों से इसने बात किया और उन ज्योतिषियों ने सलाह दिया कि इस जो से क्या कहते हैं कि मयूर सिंहासन में जो हीरा है जड़ा हुआ उसको तुम आधा करो, यही जो है तुमको क्षति पहुंचा रहे हैं। तो उसने क्या किया कि इस 793 कैरेट के हीरे को कटवा करके और इसको कितने कैरेट का रख दिया? यानी 186 कैरेट यानी 37.2 ग्राम ही रखा। किसमें? मयूर सिंहासन में। और जो है निकाल दिया। तो दूसरी चीज हो गई कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन में जो हीरा था उसको जड़वाने का काम किसने किया? शाहजहां। लेकिन उसको कटवाने का काम किसने किया? तो ये करता है औरंगजेब। ठीक, ये मयूर सिंहासन जो है मुगल काल में बना रहा। अब जो है शासन आता है मोहम्मद शाह का। कौन? ये मुगल शासक है मोहम्मद शाह। और इसी के समय में 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में हुआ क्या कि ईरान का शासक नादिर शाह का भारत में आक्रमण हो गया। ठीक, किसका? ये ईरान का शासक है। ईरान का शासक नादिर शाह का भारत पे आक्रमण हो गया। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। इसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो इसने क्या किया कि इस हीरे को, इसके सिंहासन को ही लेकर के चला गया। किसके? यानी शाहजहां के मयूर सिंहासन को ही लेकर के चला गया। कहां पे? अपने यहां, यानी ईरान लेकर के चला गया। और वहां पर जो ये हीरा है इसका नाम दिया गया माउंटेन ऑफ लाइट। क्या दिया गया? माउंटेन ऑफ लाइट। टेन ऑफ लाइट। ठीक, तो देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि माउंटेन ऑफ लाइट नाम किसके समय में दिया गया? कोहिनूर हीरे का। तो ये नादिर शाह के समय में दिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब ये हीरा जो है बना रहा कहां पे? ईरान में। अब इसका जो उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, यह भी भारत पर आक्रमण करता है। ठीक, ये अहमद शाह के समय में। लेकिन ये हीरा जो है वहीं पे बना रहा। अब हुआ क्या कि देखिए 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, यानी जब अंग्रेजों का शासक भारत में आ गया था तो पश्चिम के क्षेत्र जो थे अभी भी अंग्रेजों के अधीन नहीं थे और यहां पे शासन था किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। अब जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी हुआ कौन? शाह शुजा। शाह शुजा जो है यहां पे शासन कर रहा था ईरान में।
और शाह सूजा जो है इस हीरे को, यानी जो ये मयूर सिंहासन में जो हीरा था उसको निकलवा करके और अपने ब्रेसलेट में लगाया करता था। किसमें? अपने एक ब्रेसलेट बनवा लिया था और उसी को ये पहना करता था। कौन? शाह सूजा। ठीक, तो शाह सूजा जो है ये गले में पहनता था, इसे पहनता था। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में शाह सूजा जो है भारत पे आक्रमण किया, और जब भारत पे आक्रमण किया तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने इसको क्या किया? चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद यहां पे ये क्या हुआ कि जो रावी नदी है, इस रावी नदी में सारी इसकी तोपें फंस गई। जब तोपें इसकी फंस गई तो महाराजा रणजीत सिंह ने मानवता दिखाते हुए उसको नदी से निकलवाया और निकलवा करके इसको सौंप दिया। उससे खुश होकर के शाह सूजा जो है मयूर कोहिनूर हीरा किसको दे दिया? महाराजा रणजीत सिंह को, यानी इनको दे दिया। तो महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया? शाह सूजा। अब महाराजा रणजीत सिंह के पास जो है ये हीरा बना रहा है। ठीक, जब महाराजा रणजीत सिंह के पास हीरा था और उसके बाद जो हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो हुआ एक युद्ध हुई, और युद्ध होने के बाद जो है यहां पे क्या होता है कि लाहौर की संधि होती है। किसकी संधि होती है? लाहौर की संधि हुई। ठीक, अब इसके बाद जो है महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो है आते हैं इनके पुत्र दिलीप सिंह। किसके? ये दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के समय में तो महाराजा रणजीत सिंह के समय में तो हीरा बना रहा यहीं पे, लेकिन इनके उत्तराधिकारी दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच में एक पुनः संधि हुई, जिसे कि लाहौर की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि के माध्यम से क्या हुआ कि महाराजा जो दिलीप सिंह थे और जो इनकी मां थी, इनके साथ एक संधि हुई, और संधि के तहत जो था कि जो महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था उस पर शासन किसका हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया। और इनको पेंशन दे करके कहां पे ले गया गया? इंग्लैंड ले गया गया। इनको पेंशन दे दिया गया और ये इंग्लैंड गए। और उसी समय जो है अंग्रेजों ने ये जो हीरा था इनसे लिया। किससे लिया? दिलीप सिंह से हीरा लिया, और हीरा लेकर के ये दे दिया किसको? महारानी विक्टोरिया को। किसको? महारानी विक्टोरिया को। तो उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ठीक, तो दिलीप सिंह के समय में लॉर्ड डलहौजी जो है हीरा लिया दिलीप सिंह से। और ये कब लिया? ये लेता है आपको 1849 ईस्वी में। कब? 1849 ईस्वी में। तो 1849 ईस्वी में लिया और ले करके इसने सौंप दिया हीरा किसको? महारानी विक्टोरिया को। ठीक, अब विक्टोरिया के पति जो थे प्रिंस अल्बर्ट। कौन? विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट। इन्होंने क्या किया कि इस हीरे को 1852 ईस्वी में फिर कटवा करके छोटा कर दिया, और अब ये हीरा हो गया 105.6 कैरेट, यानी 21.12 ग्राम का। और इस हीरे को इन्होंने क्या किया कि जो महारानी का ताज है उसमें जड़वा दिया। किसमें? महारानी के ताज में इसको जड़वा दिया। और जो बचा हुआ हीरा है वो लंदन के म्यूजियम में रखवा दिया गया। तो जो ये हीरा था कितने का? 37 ग्राम का। तो 37 ग्राम से ये 21 ग्राम का कर दिया गया, और करा करके इसको महारानी विक्टोरिया के ताज में लगवा दिया गया। और जो बचा हुआ हीरा था उसको कहां रखवा दिया गया? ये लंदन के म्यूजियम में। तो अभी भी ये हीरा जो है ये कहां पे पड़ा हुआ है? लंदन में है। अब इस चीज को लेकर के जो भारतीय हैं इन्होंने अपनी मांग उठाई
और सुप्रीम कोर्ट में 1916 ईस्वी में 2016 ईस्वी में एक याचिका दायर की गई और इस याचिका में कहा गया कि चूंकि ये हीरा किसका है, हमारा है, तो लंदन यानी इंग्लैंड जो है इसे वापस करें। ठीक, अब देखिए कि इस चीज को लेकर के भारत तो मांग कर ही रहा है, भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी मांग कर रहा है। क्यों पाकिस्तान मांग कर रहा है? कह रहा है पाकिस्तान की उस समय जब ये हीरा गया तो भारत और पाकिस्तान क्या था, एक ही था, और चूंकि राजा रणजीत सिंह जो थे तो ये पूरा जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था उस समय किसका शासन था, राजा रणजीत सिंह का था। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि इस पर मेरा भी अधिकार है, भारतीय कह रहे हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, और अफगानिस्तानी भी कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि जो उस समय का अफगानिस्तान और ईरान वाला बेल्ट था वो लेकर के कौन गया था, लेकर के गया था नादिर शाह, और उस एरिया में पूरा जो है शाह सूजा और नादिर शाह का क्या था, अधिकार था। तो इस पर 3 देश जो है अपना अधिकार करते हैं और इस अधिकार को इंग्लैंड से इसको मांग कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, तो देख लीजिए अब हमने क्या किया कि इस कोहिनूर हीरे का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था उसको मैंने एक एक करके आप लोगों के सामने जो है रखा। आशा है आप लोगों को ये सारे फैक्ट जो हैं अब दिमाग में बैठ गए होंगे। यदि अब कोहिनूर हीरे से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके दिमाग में उठे तो आशा है कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए काबिल होंगे, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है। देखिए कि क्या बनता है कि कोहिनूर हीरा जो है किस खान से निकला था, तो ये निकला था किस खान से, कोलार की खान से निकला था, और कहां से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से। तो कोलार आंध्र प्रदेश से, ये याद रखिएगा। ठीक, कौन सा जिला है, तो ये है गुंटूर जिला। ये सब चीजें जो है यहां से प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि दक्षिण भारत में जब कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया कौन, मलिक कफूर। किसने, ये मलिक कफूर कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है जिसने दक्षिण अभियान को किया था। तो ये जो है प्राप्त करता है किससे, प्रताप रुद्रदेव से। तो दक्षिण भारत से कोहिनूर को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है, मलिक कफूर को। मलिक कफूर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। दूसरी बात कि मुगल काल में इस हीरे को मयूर सिंहासन में किसने लगाया, तो यही लगाता है कौन, शाहजहां लगाता है। ठीक, और इस हीरे को कटवाने का श्रेय किसको जाता है, तो औरंगजेब को जाता है। और भारत से बाहर कौन लेकर के गया, तो लेकर के गया था नादिर शाह। और जब नादिर शाह जो है भारत से बाहर लेकर के गया तो भारत का शासक कौन था, यानी ये था मोहम्मद शाह। और ये कब आक्रमण किया था, ये किया था 1739 ईस्वी में। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उसने हीरे का क्या नाम दिया था, तो माउंटेन ऑफ लाइट नाम दिया था। कौन, नादिर शाह। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंटेन ऑफ लाइट जो है कोहिनूर हीरे का नाम किसने दिया, नादिर शाह। शाह सूजा जो है इसे अपने गले में पहनता था, और शाह सूजा जो है देता है किसको हीरा, रणजीत सिंह को। कहानी हम बता चुके हैं। और रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है दिलीप सिंह, इनके पास हीरा रहा, और इनसे जो है हीरा लेता है कौन, लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी जो है ये हीरा ले जाकर के सौंपा किसको, महारानी विक्टोरिया को। ठीक है ना। और महारानी विक्टोरिया के जो पति हैं कौन, ये हैं प्रिंस अलवर्ड। और इन्होंने 1852 ईस्वी में इसे क्या कर दिया कि कटवाया, और कटवा करके जड़वा दिया किसके, यानी महारानी के मुकुट में। और तब से जो है ये महारानी के मुकुट में और वहां के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। ठीक,
तो ये सारी चीजें जो है एक एक करके हमने आप लोगों को क्लियर करा दिया। आशा है कि ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो। और हाँ, एक बात जरूर है कि यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि हम इस तरह की और वीडियो लेकर के आए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू।